पिशावर के इलाके दरादम खेल में बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल, 10 अफराद जान बहक। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात, 8 अफराद जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके डूब गए। रावलपिंडी में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, माँ बेटी जान बहक। सवाबी में तेज बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, 3 अफराद जान बहक। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जैकबाबाद, जाफराबाद, कोहलू, बोलान, सिब्बी, ज़ियारत मच में भी बादल बरसे। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना 5वें रोज में दाखिल, मुज़ाकरात की कामयाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। हम अपने मुतालबात मनवा कर जाएंगे, कुछ लो और कुछ दो वाली बात नहीं होगी। इस्लामाबाद तो जा सकते हैं, यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। बिजली की जितनी कीमत है उतनी लें, अयाशी के लिए अवाम से पैसे ना लें। लोगों को तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं, जो बिजली बनी नहीं उसके पैसे भी हम दें। अब ये नहीं होगा। नाजायज मुआहदों के पैसे अवाम क्यों दे? IPP से मुआहदे कौम के सामने लाए जाएं, IPPs का ऑडिट कराया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने से खिताब। मई और जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्तों पर समाअत आज नेपरा में होगी। के इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में ₹2.53 का इजाफा मांगा। जून की एडजस्टमेंट के तहत ₹2.92 इजाफे की इस्तदा की गई। दरख्वास्त मंजूरी से के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। स्टेट बैंक ने शराय सूद में 1% कमी कर दी। शराय सूद 20.5% से कम होकर 19.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर में दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई में बातदरीज कमी आ रही है। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आई। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई। करंट अकाउंट खसारा $70 करोड़ रहा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान हुकूमत की माहिरंग बलोच को फिर मुज़ाकरात की दावत। गवादर वाक़या में मुलव्वस किरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। इनके जलसे का मकसद पुरअमन नहीं था। पुरअमन लोग मुंह क्यों छुपाते हैं, गोलियां क्यों चलाते हैं? FC के 16 जवान जख्मी हैं। एक ऑफिसर की आंख जाया हो चुकी। पूरी कोशिश की कहीं भी गोली ना चले। अगस्त में जलसा करने का क्यों सोचा क्या? अगस्त में गवादर में बहुत बड़ा वक्त आ रहा है। इनका मकसद बलोचिस्तान में खुशहाली को रोकना है। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान असेंबली में इजहार ख्याल। ईरानी सदर मसूद पेशेंजान की हल्फबर्दारी की तकरीब आज होगी। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तबीयत नासाजी के बायस दौरा ईरान मनसूख कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तकरीब में शिरकत के लिए आज रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताउन में मजबूती के अज़्म का आगाज़ है। काजी साहब का इस किस्म के किसी फैसले या किसी बयान के साथ जो है कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान में जो है मज़हब के नाम पे खून खराबे की जो है कोशिश की जा रही है। रियासत कतई तौर पे इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप किसी के कत्ल के फतवे जो है वो जारी करें। रियासत इसके ऊपर एक्शन लेगी क्योंकि ये सारा कुछ झूठ पे मबनी है। काजी साहब को बड़ी देर से टारगेट किया जा रहा है। ये एक नई शुरुआत है, एक नई शरारत है अदलिया में एक ऐसी आवाज़ को खामोश करने की जो हक और सच की रवायत को कायम रखे हुए है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा, रियासत भरपूर एक्शन लेगी। किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ शरअंगेज गुफ्तगू की गई। कुछ लोग मजहब के नाम पर सियासी दुकानें चमका रहे हैं। ऐसी बातों की इजाजत दी तो मुल्क का शराजा बिखर जाएगा। रियासत इस किस्म के ट्रेंडर्स का मुकाबला करेगी। रियासत किसी गिरोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी।
कुछ लोग बैरूनी दुनिया के मुफादात के एजेंडे पर हैं। फैजाबाद धरने से लेकर अब तक चीफ जस्टिस को टारगेट किया जा रहा है। चीफ जस्टिस का फैसला आईनी और कानूनी था, इब्हाम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट वजाहत कर चुकी है। 9 मई के मामले पर भी अभी तक कोई एहतसाब नहीं हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस के खिलाफ वीडियो जारी करना खुली बगावत है। किसी गिरोह को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं। सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदलिया को है। किसी को मजहब का ठेकेदार बनने की इजाजत नहीं। सियालकोट, सरगोदा, जड़ावाला वाकयात पर दुनिया में हमारी शर्मसारी हुई। CPEC 2 शुरू होते ही फिर साजिशें शुरू हो गईं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने पर TLP का नायब अमीर पीर जहीरुल हसन शाह गिरफ्तार। पुलिस ने जहीरुल हसन शाह को ओकाड़ा से गिरफ्तार किया। जहीरुल हसन शाह ओकाड़ा में नामालूम मुकाम पर छुपे हुए थे। मुलजिम के खिलाफ थाना किला गुजर सिंह में SHO की मुद्दत में मुकदमा पीर जहीरुल हसन शाह समेत 1500 कारकुनों के खिलाफ दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने और कार सरकार में मुदाखलत की दिफात शामिल। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में पीर जहीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। FIR का मतन। नाम नेहाद बलोच राजी मच्छी की आड़ में एक मुश्तिल हजूम का गवादर में ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले के नतीजे में जिला सिवी से ताल्लुक रखने वाला 30 साला सिपाही शबीर बलोच जामे शहादत नोश कर गया। मुश्तहिल मुजाहिरीन की जानिब से सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले के नतीजे में 16 सिपाही जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हजूम के इश्तियाल के बावजूद नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हजूम का इश्तियाल अंगेज इकदाम नाकाबिल कबूल है। मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शहरियों को ताकीद की जाती है कि प्रोपोगेंडा में न आए और पुरअमन रहे। शहरी अमन आमना बरकरार रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करें। पाक अफवाज बलूचिस्तान के अमन को सबताश करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। ISPR शहीद FC एहलकार शबीर बलोच की नमाज जनाजा अदा। वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया समेत आला सिविल फौजी हुक्काम की शिरकत। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ। फिच ने 7 माह बाद पाकिस्तान के लिए क्रेडिट रेटिंग में इजाफा कर दिया। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ कर दी। IMF से कर्ज मुआहदे के बाद क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। आलमी मार्केट बॉन्ड्स का इजरा बेहतर हो सकेगा। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान का $22 अरब का बैरूनी कर्ज मैचूर हो रहा है। फिच की रवा माली साल और आइंदा माली साल के लिए मुआशी अशारियों पर पेश गोई। नया तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब की मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का मुल्जिमान को तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ 8 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने समाअत की। मुल्जिमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। कौमी असेंबली का इजलास आज तलब कर लिया। 43 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में कानून साजी के अलावा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल पेश किया जाएगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। कैमला हैरिस ने अरब अमरीकी वोटर्स की हिमायत हासिल करने की कोशिशें तेज कर दी। अमरीकी सदारत हासिल करने के लिए मिशिगन में कैमला हैरिस को अरब अमरीकी वोटर्स की हिमायत हासिल करना जरूरी है। कैमला हैरिस गजा जंग बंदी और इसराइल को इमदाद की फराहमी बंद कराएं। अरब कम्युनिटी का मुतालबा। ट्रंप भी मिशिगन में मुसब्बत हासिल करने के लिए सरगर्म।